नमस्कार। अ, आज मैं आपको पहाड़ के बारे में और पहाड़ की एक छोटी सी सच्ची कहानी सुना रहा हूँ, जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ के पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को और जो पलायन का मर्म है उसको इस छोटी सी कहानी से आप समझ सकते हैं, और उसका विकल्प क्या है, उसका समाधान क्या है, इस पे भी आप थोड़ा सा नज़र डाल सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी कोविड काल के 2 साल पहले, 2.5 साल हुए होंगे, जब स्टार्टिंग हुआ था, एक युवक मेरे पास आया जो पहाड़ का रहने वाला था, और वो किसी मेरे मित्र के थ्रू उन्होंने फ़ोन किया था कि रावत साहब ये बहुत परेशान है, इसको ज़रा देखिए। मैंने कहा यार, इस कोविड काल में तो बहुत मुश्किल हो रहा है, इसमें तो खुद का देखना ही मुश्किल हो रहा है, और क्या देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी अब देखिए। मेरे पास आया, बोला साहब, मैं कुछ अपने गांव का नाम बताया, जो दूरस्थ पहाड़ी ज़िले का एक गांव है, और उसने कहा कि मैंने इकोनॉमिक्स से एमए किया है और मेरी 80% 80 पॉइंट समथिंग, करीब 81% मार्क्स है एमए में। ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास है, इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास है, हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास है। तो मैंने कहा बताओ फिर क्या हुआ। फिर उसने बहुत मायूसी से ये सुनाया, संभव है और ये सब विदित है कि पहाड़ में अगर किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है पहाड़ में, तो उससे लोग, घर वाले, गांव के लोग बहुत उम्मीदें पाल लेते हैं कि बच्चा हर जगह इतना टैलेंटेड है। तो गांव में भी उसकी जो उसे पता चला है बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। एमए के बाद वो देहरादून आया और यहाँ उसने कॉम्पिटिटिव तैयारियाँ शुरू कर दी। क्योंकि बहुत अच्छा होशियार लड़का था, इसलिए उसने पीसीएस की तैयारी के लिए मेन फोकस पीसीएस रखा और उसकी तैयारी शुरू कर दी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, क्योंकि माँ बाप ने सपोर्ट किया, और उसका कोचिंग शुरू हो गई। साथ साथ उसने और एग्ज़ाम भी उनके लिए उसने तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा जो भी एग्ज़ाम आए उसको देंगे। और उसको उस समय कोचिंग करते करते 5 साल हो गए। अब पहाड़ का एक गरीब परिवार 5 साल से एक लड़का देहरादून में कोचिंग कर रहा है, वो सारे कंपटीशन दिए, और जिसके लिए उसका फोकस था पीसीएस, वो एग्ज़ाम 5 साल से हुए नहीं, और अब उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो लगभग रोते हुए बोला कि साहब, मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए। हमारे पास सड़क के किनारे एक खेत था जिसके लोग जिस समय नहीं बेचना चाहते थे, कि हमने कहा कि आने वाले समय में क्योंकि सड़क के किनारे है तो उसकी इम्पोर्टेंस है, ये बद्रीनाथ सड़क के किनारे है। लेकिन मजबूरी में मेरे फादर को उसको बेचना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पैसे की किल्लत थी, और 5 साल में बहुत ही मिनिमम खर्चा करते हुए भी उसके लगभग 8-9 लाख रुपए खर्च हो गए, और वो किसी भी कंपटीशन में नहीं निकला। उसका कारण शायद अब आप देख रहे हैं किस तरह की भर्तियां उत्तराखंड में हो रही थी। और उसका फोकस जो था वो पीसीएस के लिए था। वो एग्जाम 5 साल से हुए नहीं। वो आया, साहब मुझे घर में मुँह दिखाना मुश्किल हो गया। तो घर वाले कह रहे हैं भाई हम क्या करें, हम थक चुके हैं, अब बेटा आप देख लो। तो कह रहा साहब मुझे 10-12 हज़ार की कहीं भी आप नौकरी लगा दो। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, आजकल कोविड काल ऐसे ही है। तो मेरे एक मित्र इंडस्ट्री है उनकी सिलाकुई में, तो कुछ पार्ट्स बनाते हैं किसी चीज़ के इंडस्ट्री के। तो मुझे याद है, मैंने कहा यार यार उससे बात करता हूँ, कई समय से बात भी नहीं हुई। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार दोस्त, एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे करनी है। बोला रहा सब बताइए। मैंने कहा यार ये लड़का है
और बहुत ही शरीफ है, बहुत अच्छा लड़का है, इसको यार कुछ लगा दे अपने से। उन्होंने कहा साहब ठीक है, उसको भेज दो। जब मैंने उसके बारे में थोड़ा बताया, उन्होंने कहा साहब भेज दो उसको। नहीं, तो मैंने उससे खुशी से कहा, मैंने कहा भाई चला जा, आप सेलाकुल में जाइए, आपको 12-15 हज़ार रुपये वहाँ मिल जाएगा। उसके चेहरे में थोड़ी मुस्कान आई कि पहली बार वो कई सालों के बाद उसके पास पैसा आएगा महीने भर में। लेकिन थोड़ी देर में दोस्त का फ़ोन फिर आया, बोला साहब ये लड़का करता क्या है? मैंने तो कहा भैया ये तो टॉपर है यार, कॉम्पिटिटिव तैयारियां कर रहा है, इकोनॉमी में टॉपर है। मैंने उसकी जो उसकी काबिलियत थी उसके बारे में बताया। तो थोड़ी देर चुप हुआ, उसने कहा राव साहब आपसे एक निवेदन कर दूँ। मैंने कहा बोलिए। मैंने सोचा कि मैंने 12-15 हज़ार रुपये बोला है, बोलेगा 20-25 हज़ार रुपये दे देते हैं हम इसको, पढ़ा लिखा लड़का है। लेकिन उसका जो स्टेटमेंट था बड़ा शॉकिंग था। उन्होंने कहा राव साहब आप मुझे जो है ना, आप साला हाई स्कूल फेल भेज दो, मैं उसको लगा दूँगा, अनपढ़ को भेज दो। बोला यार ये पढ़ा लिखा लड़का है, जिसने 25-26 साल तक काम ही नहीं किया, बेचारा पढ़ता रहा। तो बोला मेरी फैक्ट्री के लिए फिट नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोला साहब यहाँ तो फिजिकल काम होता है, मशीनों में काम करना पड़ता है, उसको पैकिंग करना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है। तो बोला ये बच्चा नहीं करेगा। मेरे पास ऐसे ही लड़के हैं, कुछ ITI पास हैं, कुछ इधर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बहुत शानदार काम करते हैं, बच्चा कर नहीं पाएगा। बोला ये मेरा अनुभव है। मैंने कहा यार कर लेगा। बोला नहीं राहुल जी, ये उसके साथ जाती होगी। मुझे बहुत ही दुख हुआ और वो मुझे देख रहा था, मैं उससे कह नहीं पाया। मैंने फिर उससे एक बात कही, मैंने कहा दोस्त ऐसा है कि वो ये कह रहा है। कुछ मायूस हुआ, लेकिन लड़का समझदार था। बोला रास्ता बताइए, कोई रास्ता बताइए मेरे पास। मैंने कहा देख बस, आप बेधड़क वापस जाइए, गांव जाइए। आपको गांव जाना है ना, आपने खत्म हो गया यहाँ। आप कह रहे हैं कि मैं अब आगे नहीं कुछ करूँगा, मैं कर नहीं। मैंने कहा करूँगा नहीं, कर नहीं सकता, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मेरे घर वालों की हालत इतनी ख़राब हो गई। मैंने कहा दोस्त वापस जाओ, और आपके पास घर है? बोला था बहुत बड़ा मकान है, 5 कमरों का पुराने। मैंने कहा वहाँ मशरूम की खेती शुरू कर दें, ठीक है, 2-3 कमरों में। और यहाँ 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, यहाँ मशरूम प्रसार केंद्र है यहाँ पूरा सरकार का। मैं उससे कहता हूँ आपको ट्रेनिंग देंगे, 6 दिन का 1-1 घंटे और लगा दें। और वहाँ ला मशरूमिंग का उनका ज़मीन है, बोला ज़मीन है, उसमें पॉली हाउसेज लगा, ऑक्सीजन वेजिटेबल लगा। ये स्कीम्स हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की है। मैं DHO से बात कर देता हूँ, आप भी जय, आप लिखे पढ़े लड़के हैं। और आप न सिर्फ से आप यूट्यूब में खंगालिए मशरूमिंग कैसा होता है, पॉली हाउस में ऑक्सीजन वेजिटेबल कैसा होता है, और आप वहाँ बागवानी का काम शुरू कर दीजिए। मैंने कहा गारंटी है कि आप 2 साल में अगर आप मेहनत करोगे तो 2 साल में आप जिसके लिए आप धक्के खा रहे हैं और गांव से कट रहे हैं, आप 2 साल में 20,000 रुपये 25,000 रुपये महीना कमा रहे होंगे। ये मेरा दावा है। और जिस तरह के आप मेहनती मुझे दिख रहे हैं, उस पर एक नया जोश आया। बोला जी आपने ठीक। और मैंने कहा इसकी बिल्कुल चिंता मत करना कि आपके गांव वाले, आपके माँ बाप, आपको पहले झेलना पड़ेगा। हर वो आदमी जो आगे बढ़ता है उसको पहले उपहास और इसका सब झेलना पड़ता है, इसलिए उसका केयर मत कीजिए, आप अपने रास्ते पर चलते जाइए। तो मुझे लगता है ये रास्ता आप जैसे नौजवान के लिए बेटर है। और अपने गांव में रहिए और आप और भी काम वहाँ करेंगे। गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स है, इतना पैसा वहाँ पंप होता है और सब वापस रिश्वतखोरी में वापस आ जाता है। आप ज़मीन पे काम करेंगे तो वो सब चला गया। मैंने कहा राव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला आपने मेरी आंखों में, मैंने कुछ नहीं बोली भाई, समस्या है आज की। आप पहाड़ से MA का सर्टिफिकेट लेके हजारों लड़के हर साल देहरादून, दिल्ली इनकी गलियों में घूमते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होता है, तो उनको लोग 5,000 की नौकरी भी नहीं देते हैं। ये बड़ा मुश्किल है। चला गया, मैं भी भूल गया। अचानक उसका करीब साल भर बाद फ़ोन आया, बोला राव साहब नमस्कार, मैं आपसे मिला था। मैंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बोला जी जिसके लिए आपने सेलागोई में बात करी थी। ओह, मैंने कहा क्या हाल है? ठीक है। बोला राव साहब आपका जो मार्गदर्शन था उससे मैं जुट गया हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा आप शुरू कर रहा होगा। उसने कहा और इस साल मैंने गाँव में ही, गाँव के आसपास में
60,000 रुपये की मशरूम बेची। और मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली थी, मैंने देहरादून से बीज लिया और उसका शुरू किया, यूट्यूब खंगाला, यूट्यूब से ट्रेनिंग ली और अब मेरा सक्सेसफुल मशरूम का चल रहा है। अब मैंने पॉली हाउस के लिए भी अप्लाई कर दिया है, पॉली हाउस लगने वाला है। मैंने खाली खेतों में ऑफ सीजन वेजिटेबल, मटर, टमाटर ये बोया था पिछले समय, वो हुआ, थोड़ा बारिश से नुकसान हुआ, लेकिन अब पॉली हाउस लग जाएगा, उसमें हो जाएगा। और मैंने अब एक मिशन है, परमिशन मैंने अब बिल्कुल है, एक परमिशन है, उसके तहत मैं 250 पेड़ के बगीचा लगा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट 80% अनुदान दे रहा है। और मैंने कहा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, मैंने कहा बहुत बहुत बधाई। और मैंने कहा कि मैं आपको, और बोला मेरे साथ 5-6 युवा और भी जुड़ गए जिन्होंने अपने यहाँ, जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और उन्होंने अपने यहाँ मशरूमिंग शुरू कर दी है, पढ़े लिखे लड़के। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैंने उसको कहा कि मैं आपको आपका एक वीडियो मैं टीवी पर डाल देता हूँ ताकि और लोग आपसे प्रोत्साहित है। उन्होंने कहा साहब मेरा नाम मत देना, मैं आपके पास आऊँगा, अपने लड़कों का आऊँगा, आपको गांव बुलाऊँगा और तब हम देंगे, जब मुझे अभी ठीक से होने दो, अभी मैं स्टार्ट ही हो रहा हूँ। और बोला मुझे ये दुख है कि मैं 3-4 साल मैंने क्यों गंवाए, मैं अगर पहले से काम कर लेता और मैं कम्पिटिटिव तैयारी भी करता रहता, उसमें क्या दिक्कत है। बोला ये सुबह शाम का 2-2 घंटे का काम होता है गांव में। और बोला मैं अब और भी काम कर रहा हूँ, मैं कोऑपरेटिव बना रहा हूँ, मतलब एजुकेटेड लड़का। और उसने ज़मीन से नाता जोड़ा। मैंने ये जब उससे सुना तो सच बताऊँ मुझे इतनी खुशी हुई कि शायद मुझे ऐसी खुशियाँ कम मौक़ों पे नसीब होती है, तो मैं बहुत खुश हुआ। और मैं बहुत जल्दी उसके गांव जा रहा हूँ और आपको उसका वीडियो बनाऊँगा ताकि वो लड़के जो लाखों की संख्या में देहरादून आते हैं, यहाँ कोचिंग करते हैं, हल्द्वानी आते हैं कोचिंग करते हैं, नैनीताल आते हैं कोचिंग करते हैं, और उसका फ्यूचर कुछ नहीं होता सरकारी नौकरियों के लिए। और सरकारी नौकरियों की धारा देख रहे हैं, 100 सीटें निकलती है, उसके बाद तमाम हल्ला मचता है। अब सरकारी नौकरियों के लिए 100 सीटें निकलती है, 2 लाख लड़के अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम 3-3, 4-4 साल तक नहीं होते हैं। और जब अगर पिछले एग्ज़ाम हुए हैं तो आप जो मेहनत कर लड़के हैं उनके क्या हाल हुए होंगे आप देख रहे हैं। मुझे लगता है इसलिए हम सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री से, अरे तुम किस चक्कर में क्यों बेरोजगारों की फौज पैदा कर रहे हो। वहाँ के आपने डिग्री कॉलेज खोल दिए, उसमें प्रोफेसर नहीं है। लड़का 10 क्वेश्चन पढ़ता है, उसमें से 5-6 3-4 अभी कर लेगा तब भी पास हो जाता है, और डिग्री हाथ में। हमने कहा, हम कई समय से डिमांड कर रहे हैं कि भैया पहाड़ के स्कूलों में, पूरे उत्तराखंड के स्कूलों में आप बागवानी कंपल्सरी सब्जेक्ट कर दीजिए, दर्जा 1 से बागवानी पढ़ाना शुरू कर दीजिए। और उसके लिए लोकल जो स्किल्ड हैं वहाँ ऐसे लड़के जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको वहाँ के इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज से अटैच कीजिए, 2-2 घंटे पढ़ाएंगे और उनको अपने घर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। ये है पहाड़ के विकास का जो खाका। नहीं तो आप बोलते रहेंगे हमने 4000 नौकरियाँ दी, 4000 से फर्क पड़ता क्या है। आप 4000 देंगे, वहाँ तो 5 लाख बेरोजगार घूम रहे हैं। जब तक स्वरोजगार, अपने घर में रोजगार, अपने गांव में रोजगार, अपने खेत में रोजगार, हमें पहाड़ के खेतों से, पहाड़ के पत्थरों से, पहाड़ी हिमालय से वहीं रोजगार जनरेट करना पड़ेगा। और वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली रोजगार, और हमारे पास इसका पोटेंशियल है, लेकिन कोई भी सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमने ये भी कहा था कि भैया यहाँ के ऑफिसेज में, मैंने पहले वाले मुख्यमंत्री से भी कहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने कहा यहाँ के ऑफिसेज में करीब आप 50 करोड़ का चाय और कॉफ़ी पी जाते हैं, मिनरल वाटर पी जाते हैं हर ऑफिसेज में, तो जनता का पैसा होता है। हमने कहा कि हमारे यहाँ आपके जूसेज है, बुरांस का जूस है, जो एक ये हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि इससे जो है बहुत ही शानदार, हार्ट के लिए बढ़िया है, ब्लड के लिए बढ़िया है, वो है। वहाँ का ऑर्गेनिक माल्टा होता है, पहाड़ का सेब होता है, उसका जूसेस बनाओ यार, और उसको स्ट्रेट ड्रिंक घोषित करो। ये पहला स्टेट होगा जहाँ लोग कहेंगे अरे वाह, वहाँ तो जूस मिलता है यार, चाय के बदले फर्स्ट क्लास बुरांस का जूस मिलता है ऑफिस में, ये करो यार। और कम से कम बुरा ये जो इसका जो रोजगार है ना, वहाँ उस पहाड़ को मिलेगा, उस अंतिम महिला को मिलेगा जो बुरांस पेड़ को तोड़ के लाएगी, जो वहाँ आपके फल उगाएगी, उसको मिलेगा। और विंटर के लिए आप जो वहाँ टमाटर हो रहे हैं, बहुत शानदार ऑर्गेनिक टमाटर पूरे पहाड़ में हो रहे हैं, उसको आप सूप पिलाइए, इसमें दिक्कत क्या है।
इसमें कौन सा आपके लिए इतना ज़बरदस्त बजट अलॉट करना पड़ेगा कि इससे तो लोगों को फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, नहीं तो आप घोषणा करते रहिए। अभी 74,000 का कर्ज है पहाड़ के ऊपर कि 1 लाख करोड़ हो जाएगा, फिर आप चलते रहिए, कर्ज में डूबते रहिए और कुछ नेता अपने और ब्यूरोक्रेट घर भरते रहेंगे और पहाड़ के लाखों लोग सड़कों पे आते रहेंगे, बेरोजगार होते रहेंगे। आज 1800 गांव भूता हो गए, जहाँ गांव खाली हो गए हैं, कल ये बढ़ते रहेंगे और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए इसके विकल्प ढूंढिए महाराज, और इस लड़के को एक रोल मॉडल, ऐसे कई लड़कियां जो वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आज इतना ही, कल किसी और कहानी के साथ में पहाड़ के विकास के लिए किसी और कहानी की, किसी सच्ची कहानी, किसी सच्ची घटना के को लेकर आपके पास आऊँगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको अगर ये पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक ये पहुँच सके, और इससे इस पहाड़ के युवक से हमारे युवा, हमारे लिखे पढ़े युवा पहाड़ से जो मैदानों में धक्के खा रहे हैं 5,000 10,000 के लिए, वो इनसे प्रेरणा ले सकें और अपने घर को बसा सकें, हिमालय को बसा सकें। और हिमालय में रोज़गार की मैं कहता हूँ इतनी संभावना, अकूत संभावना है आपके इन बंजर गाँव में, बंजर घरों में, कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।